दोस्तों, आज की इस वीडियो में विश्वनाथ दासोंधे जी के जीवन परिचय से जो संबंधित एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे करने वाले हैं, जो कि आपका खोटा सिलेबस जेएसएससी सीजीएल के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बेसिस पे हम इनका जीवन परिचय से संबंधित जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ रिविजन कर लेते हैं, जो कि पिछला वीडियो में भी हमने कर चुके हैं कि विश्वनाथ दासोंधे जी के से जीवन से परिचय जो आपका शॉर्ट में कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आपका इनका नाम क्या होता है? विश्वनाथ दासोंधी के नाम से ये जाने जाते हैं, विश्वनाथ दासोंधी राज के नाम से जाने जाते हैं। इनका उपनाम जो होता है राज होता है। जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। और निधन कब हो जाता है इनका? तो 16 अक्टूबर 2009 को होता है। ठीक है, जन्म आपका 15 अप्रैल 1943 और निधन 16 अक्टूबर 2009 को। जन्म स्थान कहाँ पे था? तो भटमुर्ना कतरासगढ़ धनबाद में। ठीक है, भटमुर्ना में इनका कतरास में हुआ था जन्म, आपका धनबाद में पड़ता है ये। ठीक है, पिता कौन थे इनका? मुखराम दासोंधी और माँ थी इनकी उषामणि देवी जी। ठीक है, शिक्षा आपका कहाँ तक किए हुए थे? एमए तक की शिक्षा प्राप्त किए हुए थे रांची विश्वविद्यालय से। ठीक है, 1973 में इन्होंने एमए किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आपका बीए कहाँ से किए हुए थे? तो ये आरएसपी कॉलेज से किए हुए थे, है ना, राजा शिव प्रसाद कॉलेज से। ठीक है, झरिया से ये बीए भी किए हुए थे। और हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से किए हुए थे? हाई स्कूल की शिक्षा है गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से किए हुए थे। ठीक है, तो ये इनके क्या है, इनसे रिलेटेड आपका जो भी हमारा रिविजन था वो सारा का सारा कर लिए। अब इनसे जो पॉसिबल एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं वो सारा हम करने वाले। और इनका कंप्लीट डिटेल में जो जीवनी है वो हमने क्या किया है कि एक वीडियो में स्पेशल इनकी जो जीवनी है वो बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के उनकी कंप्लीट जीवनी देख सकते हैं, सो दैट एमसीक्यू करने में आपको आसानी हो। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि इनके जो एमसीक्यू है, पॉसिबल एमसीक्यू किस टाइप्स के आपके आ सकते हैं। तो इनमें से जो है कि हमारा पहला जो एमसीक्यू है वो है विश्वनाथ दासोंधी जी के जन्म तारीख बतावा। ठीक है, कि इनका जन्म तारीख कब होता है? ठीक है, इनका जन्म कब हुआ रहता है? तो ये बोला जा रहा है आपका 5 सितंबर 1943, बी आपका 15 अप्रैल 1943। यहाँ पे 5 अप्रैल लिखा है बट 15 अप्रैल 1943 इसको कर लेंगे। उसके बाद में सी बोला जा रहा है 5 अप्रैल 1945 और डी बोला जा रहा है 5 सितंबर 1945। तो ये कब हुआ था इनका जन्म? आपका 15 अप्रैल 1943 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में देखते हैं विश्वनाथ दासोंधे जी के साहित्यिक उपनाम है। इनको साहित्य में किस उपनाम से जाना जाता था? ए आपका व्याकुल के उपनाम से, बी आपका राज के उपनाम से, सी आपका श्याम के उपनाम से, डी परमाणिक के उपनाम से। किस उपनाम से इनको जाना जाता था? तो इनको कोटा के जगत में ना आपका राज के उपनाम से जाना जाता था। उसके बाद में देखते हैं विश्वनाथ दासोंधे जी के मायक नाम छाटा, इनमें से इनकी माता का नाम क्या होता है? तो ये बोला जा रहा है आपका तिनकी देवी, बी बोला जा रहा है दुखनी देवी, सी बोला जा रहा है उषामणि देवी और डी बोला जा रहा है कुसुमबाला देवी। तो इनमें से कौन से है जो इनकी माता का नाम है? उषामणि देवी जी इनकी माता होती है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विश्वनाथ दासोंधे जी के बापे का नाम की हक। ठीक है, तो विश्वनाथ दासोंधे जी के पिता का नाम क्या होता है? ए बोला जा रहा है मुखराम, बी बोला जा रहा है लक्ष्मी नारायण, सी बोला जा रहा है केदारनाथ महतो, डी बोला जा रहा है आपका राम कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे सबनेम नहीं बताया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आसानी से आप पकड़ लेंगे, फिर सबनेम दिया रहेगा तो। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या होता है? मुखराम दासोंधे। ठीक है, मुखराम दासोंधे जी इनके पिता होते हैं, तो सिर्फ मुखराम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, मुखराम दासोंधे जी इनके पिता थे विश्वनाथ दासोंधे के। ठीक है, विश्वनाथ दासोंधे जी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से भेल है? ठीक है, ये जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किए हुए थे? ए बोला जा रहा है गंगाराम मेमोरियल से, बी बोला जा रहा है गंगा नारायण मेमोरियल से, सी बोला जा रहा है गंगा नारायण मेमोरियल से और डी बोला जा रहा है आपका हिंदू हाई स्कूल से। ठीक है, तो इनमें से कौन से स्कूल से इन्होंने प्राप्त की हुई थी हाई स्कूल की शिक्षा? तो ये आपका गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से किए हुए थे। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ होता है इनका, जहाँ से ये क्या करते हैं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। ठीक है, इसके बाद में देखते विश्वनाथ दासोंधे जी बीए की पढ़ाई कहाँ से कर ले है? ठीक है, विश्वनाथ दासोंधे जी जो होते हैं वो बीए की पढ़ाई कहाँ से करते हैं? ए बोला जा रहा है राजा शिव प्रसाद कॉलेज से, बी आपका राजा राम प्रसाद कॉलेज हो जाएगा और सी बोला जा रहा है राजा लक्ष्मी नारायण और डी बोला जा रहा है राजा मोहन प्रसाद। तो कौन से आपका कॉलेज से इन्होंने प्राप्त किए हुए थे? तो हमने देखा हुआ था अभी शॉर्ट में कि आरएसपी कॉलेज से इन्होंने क्या किया हुआ था
कि बीए की डिग्री लिए हुए थे। ठीक है, तो आरएसपी कॉलेज का पूरा नाम क्या पड़ेगा आपका, राजा शिव प्रसाद। ठीक है, राजा शिव प्रसाद कॉलेज आपका झरिया में पड़ता है, तो ये वहाँ से आपका बीए की डिग्री लिए हुए थे। उसके बाद में देखते हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सॉरी सी नहीं, ए नंबर। ठीक है, राजा शिव प्रसाद कॉलेज आपका ए में दिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं विश्वनाथ दासोंदे जी के एमए कहाँ से पढ़ाई कर ले। ठीक है, तो ये एमए की डिग्री कहाँ से लिए थे, अभी इसका डिस्कशन भी किए थे। ठीक है, ए बोला जा रहा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बी आपका पटना विश्वविद्यालय, सी रांची विश्वविद्यालय, और डी बोला जा रहा है मगध विश्वविद्यालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इन्होंने जो है एमए की डिग्री आपका रांची विश्वविद्यालय से 1973 में लिए हुए थे। ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अजगर नाटक के रचनाकार के नाम, सही नाम छांटा। अजगर नाटक जो है उसके रचनाकार के सही नाम बताना है आपको। ए नंबर बोला जा रहा है आपका श्रीनिवास पानोरी, बी बोला जा रहा है श्याम सुंदर महतो, सी बोला जा रहा है एके झा, डी बोला जा रहा है विश्वनाथ दासोंदे। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका अजगर नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है, विश्वनाथ दासोंदे जी। ठीक है, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में विश्वनाथ दासोंदे जी के कौन कौन रचनाहक है, ए बोला जा रहा है अजगर, बी भगजोगनी, सी आपका माटिक पुथल, डी सबे। तो ये हमने देखा हुआ था कि इनकी जब जीवनी किए हुए थे तो डिटेल में कि आपका जो है विश्वनाथ दासोंदे जी की जीवन कौन कौन सी जो है आपका इनकी रचनाएं हैं, तो ए बोला जा रहा है अजगर, बी भगजोगनी, सी माटिक पुथल, ये सारे के सारे इनकी रचनाएं हैं। तो ई सभी आपका डी में ऑप्शन दिया है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं विश्वनाथ दासोंदे जी के कौन रचनाएं हक है। ठीक है, इनमें से विश्वनाथ दासोंदे जी की रचना कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, ए बोला जा रहा है आपका सैर सरगट, बी बोला जा रहा है घुरमुड्री बेलतर, और सी बोला जा रहा है माटिक पुथल, डी आपका बोला जा रहा है भगजोगनी। तो ये क्या है, घुरमुड्री बेलतर, ये तो इनकी रचना है। सैर सरगट के बारे में ये तो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, और सी आपका है माटिक पुथल, ये इनकी रचना है, और डी आपका भगजोगनी, ये भी इनकी रचना है। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकी रचना नहीं है, तो सैर सरगट ये इनकी रचना नहीं है, जो आपका ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, मिलान करना है हमें यहाँ पे। ये आपका बोला जा रहा है घुर मुरली बेरतर, और इसका अपोजिट साइड में आपका दिया हुआ है हमारा नाटक है ये, कि क्या है, अभी मैच द फॉलोइंग में करना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ से चुनना रहेगा। ठीक है, और ख बोला जा रहा है आपका माटिक पुथेल, और सी ग बोला जा रहा है भगजोगनी, और डी सॉरी घ बोला जा रहा है आपका कि अजगर। ठीक है, और इधर बोला जा रहा है आपका कि दूसरे नंबर पे उपन्यास, पहले नंबर पे नाटक था, दूसरे में उपन्यास, तीसरे में कहानी, और चौथे में आपका लघु कथा संग्रह। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा किसके साथ में मैच करेगा। ठीक है, तो हमारा पहला जो था आपका यहाँ पे घुर मुरली बेलतर। ठीक है, घुर मुरली बेलतर ये क्या था आपका, लघु कथा संग्रह। ठीक है, तो लघु कथा संग्रह में ये आ जाएगा, मतलब फोर्थ नंबर आ जाएगा घुर मुरली बेलतर का। ठीक है, और दूसरा आपका है माटिक पुथल। माटिक पुथल क्या होता है, तो माटिक पुथल जो है हमारा वो क्या है, तो ये कहानी संग्रह है। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर जो है आपका ये इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, ख के साथ में 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। माटिक पुथल एक कहानी है। भगजोगनी क्या है, तो भगजोगनी एक उपन्यास है ना, तो ग आपका 2 नंबर के साथ जाएगा। और अजगर क्या है, अजगर एक नाटक है, 2 अजगर किसके साथ जाएगा, एक पहले नंबर के साथ। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में आता है, 4 3 2 1, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, विश्वनाथ दासोंदी राज जी के पहली हिंदी रचना कौन है। ठीक है, विश्वनाथ दासोंदी राज जी जो होते हैं इनकी पहली रचना कौन सी होती है, ए बोला जा रहा है वेदनाक पंख, बी आपका ढलती शाम का सूरज, सी आपका अजगर, और डी आपका भगजोगनी। तो ये क्या है कि इनकी जो पहली रचना हिंदी की कौन सी होती है, तो ढलती शाम का सूरज ये इनकी पहली रचना होती है ना, ढलती शाम का सूरज हिंदी की इनकी पहली रचना है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। विश्वनाथ दासोंदी राज जी के पहल कविता संग्रह का इनकी जो है पहली कविता संग्रह कौन सी है, ए बोला जा रहा है वेदना के पंख, बी आपका ढलती शाम का सूरज, सी आपका पुटुस और पारास, डी आपका घुर मुरली बेलतर। तो इनकी पहली रचना कौन सी होती है, तो आपका ढलती शाम का सूरज जो है क्या है कि इनकी पहली रचना होती है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ दासोंदी राज जी के पहल हिंदी उपन्यास के सही नाम छाटा है। इनकी जो है पहले की आपके सबसे पहला उपन्यास हिंदी उपन्यास कौन सा था वो आपको छाटना है। ए आपका भगजोगनी, बी आपका रक्षाबंधन, सी मजहब और इंसान, डी आपका ढलती शाम का सूरज। तो अभी भी इसको डिस्कस किए थे, हिंदी की पहली उपन्यास क्या होती है, ढलती शाम का सूरज होता है। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है और वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं पुटू सर पारात कविता संग्रह के संकलन करता
के सही नाम बताओ। पुटुस और परास किनके द्वारा आपका जो ये कविता संग्रह है वो किसके द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। तो ये संकलन किन्होंने किया हुआ है, तो ए आपका शिवनाथ प्रामाणिक, बी आपका श्याम सुंदर महतो, सी विश्वनाथ दासोंदी, डी आपका विश्वनाथ नागर। तो पुटुस और परास के जो संकलन करते हैं वो विश्वनाथ दासोंदी जी हैं, जिनके बारे में जीवन परिचय अभी हम कर रहे हैं। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में घुर मुरली बेलतर ई की हक। घुर मुरली बेलतर क्या है, अभी मैच द फॉलोइंग में भी इसको किया हुए थे, ठीक है। ये कहानी है या फिर आपका कविता संग्रह है या लघु कथा संग्रह है या फिर आपका नाटक है। तो घुर मुरली बेलतर क्या था, आपका लघु कथा का संग्रह था, ठीक है। छोटी छोटी कथाओं का संग्रह है ना, बहुत सारे क्या है छोटी छोटी कथाएं इस किताब में आपकी छपी हुई है, ठीक है। विश्वनाथ दासोंदे जी के कौन रचना नाई प्रकाशित बेले। अब इनकी जो है कौन सी रचना प्रकाशित नहीं हुई है, तो प्रकाशित रचनाएं और अप्रकाशित रचनाएं, दो टाइप की रचनाएं थे, ठीक है। ए बोला जा रहा है आपका महुआ, बी माटिक पुतल, सी आपका वेदना के पंख और डी सबे। तो माटिक पुतल तो इनके प्रकाशित रचना है, वेदना के पंख भी इनके क्या है प्रकाशित रचना है, तो आपका ई सबे तो हो ही नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन है हमारा महुआ। महुआ क्या है, इनकी अप्रकाशित रचना है, ठीक है। अप्रकाशित रचना में और कौन कौन सी आती हैं, तो डेढ़ रोटी आता है, रक्षाबंधन आता है, मजहब और इंसान, एक मजहब और इंसान नाटक है, ठीक है, जो कि इनकी अप्रकाशित रचना में आता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं विश्वनाथ दासोंदे जी राज जी के कौन नाटक अप्रकाशित है। इनमें से जो है कि आपकी कौन कौन सी रचनाएं जो है इनकी अप्रकाशित है, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, मजहब और इंसान, ई सब है, ठीक है। तो ए में बोला जा रहा है डेढ़ रोटी, बी में आपका मजहब और इंसान, सॉरी रक्षाबंधन, सी में आपका मजहब और इंसान और डी में आपका ई सब है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अभी जस्ट इसका रिवीजन करवाएं, ई सब है ना। डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, मजहब और इंसान, ये कोई भी आपका ऐसी रचना है नहीं है जो कि आपका प्रकाशित हुआ है, ये सारे के सारे अप्रकाशित रचना है, ठीक है। उसमें आप देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, विश्वनाथ दासोंदे जी के लेख कौन प्रकाशन से सबले ज़्यादा बेल है, ठीक है। आपका बोला जा रहा है कि इनकी जो लेख हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो है कौन से प्रकाशन से सबसे ज़्यादा आपका जो है ना प्रकाशन हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ए बोला जा रहा है बालेडी खोटा कमेटी, और बी बोला जा रहा है तितकी, ठीक है, और डी बोला जा रहा है आपका झारखंड झरोका, और सी बोला जा रहा है झारखंड झरोका। उसके बाद में डी क्या बोला जा रहा है आपका, डी बोला जा रहा है खोटा सांस्कृतिक परिषद रांची से, ठीक है। तो आपका देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रकाशित होती हैं, तो ये आपका है बालेडी खोटा कमेटी, ठीक है। बालेडी खोटा कमेटी से इनका क्या है कि इनकी रचनाएं का आपका सबसे ज़्यादा प्रकाशन हुआ रहता है, ठीक है। तो बालेडी खोटा कमेटी जो है इनकी रचनाओं का प्रकाशन करने वाला जो है जो मुद्रण करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं आपका कि 21 नंबर आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है विश्वनाथ दासोंदे जी के कौन कौन रचना बालेडी खोटा कमेटी से छपल है, ठीक है। उनके द्वारा जो है ना बालेडी खोटा कमेटी जो है कि इनकी रचनाओं का जो है कि छापने का काम करती थी। तो कौन कौन सी रचनाएं छापी हुई है, ए आपका अजगर, बी भगजोगनी, सी माटिक पुतल, डी सबे। तो इनकी सारी रचनाएं वहीं से छपी हुई थी, है ना। तो ये याद रखना है कि सारे की सारी यहाँ पे इस सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। भगजोगनी, अजगर, माटिक पुतल सबका प्रकाशन आपका खोटा कमेटी से ही किया, बालेडी खोटा कमेटी से ही किया गया है, ठीक है। विश्वनाथ दासोंदे जी के कौन नाटक ऊपरे टेलीफिल्म में बनल है, ठीक है। अपर टेलीफिल्म में जो है इनमें से कौन सी नाटक से बना हुआ है, ये बोला जा रहा है आपका डेढ़ रोटी, बी आपका महुआ, सी आपका रक्षाबंधन, डी आपका कोई नहीं। तो कौन सी से आपका टेलीफिल्म में बना हुआ है, तो महुआ से आपका टेलीफिल्म में बना हुआ है। इनकी जो रचना थी आपका, ठीक है, महुआ, जिससे आपका टेलीफिल्म बना है, हमें याद रखना है ये, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में 23 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विश्वनाथ दासोंदे जी कौन पत्रिका के संपादन कर ले है। तो इनकी कौन सी पत्रिका पर संपादन करते हैं, ए आपका लुआठी, बी आपका तितकी, सी आपका खोटा साहित्य परिषद और डी आपका एकर में कोई नहीं। तो ये आपका कौन सी रचना का कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, तितकी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, ठीक है, कतरासगढ़ से। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, है ना, तितकी पत्रिका, ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि विश्वनाथ दासोंदी कौन बच्चा तितकी पत्रिका का संपादन कर ले, ठीक है। ये जो है कौन सी ईस्वी में आपका तितकी पत्रिका का संपादन करते हैं, ए बोला जा रहा है 1970, बी 1972, सी 1975, डी 1977। तो कब करते हैं ये 1977 में करते हैं, ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में विश्वनाथ दासोंदी कौन प्रेस से तितकी प्रकाशन शुरू करल हले। तो ये है कि विश्वनाथ दासोंदी जी कौन से प्रेस से आपका तितकी प्रकाशन शुरू करते हैं। तो ए बोला जा रहा है बिहार प्रेस से, बी आपका बोला जा रहा है बालेडी खोटा प्रेस से, और
सी बोला जा रहा है बिहार भूमि से। डी नंबर आपका बोला जा रहा है खोटा सांस्कृतिक परिषद रांची से। तो आप जल्दी से बताएंगे कि ये कहाँ से ये प्रकाशन करते हैं इसका, ठीक है। तो हमारा ये जो ऑप्शन था, जल्दी से आंसर करेंगे इसका, बिहार भूमि प्रेस से ये करते हैं, है ना। तो याद रखना है हमें कि बिहार भूमि प्रेस से करते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। 25 नंबर की तिथि की पत्रिका का प्रकाशन ये कहाँ से करते हैं, विश्वनाथ दासों तो बिहार भूमि प्रेस से करते हैं, ठीक है। खोटा भाषा के प्रचार खोटा भाषा के प्रचार प्रसार खातिर दासोंदे जी कौन परिषद के गठन करल है, ठीक है। खोटा भाषा का प्रचार प्रसार के लिए वो कौन सी आपका संस्था का गठन करते हैं। तो ये बोला जा रहा है खोटा साहित्य परिषद का, बी आपका खोटा लोक साहित्य परिषद का, बालेडी खोटा कमेटी का, और डी बोला जा रहा है एक में कोई नहीं, ठीक है। तो इन्होंने जो है खोटा साहित्य परिषद का गठन किया हुआ था, ठीक है। खोटा साहित्य परिषद का गठन करते हैं ये। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में विश्वनाथ दासंदी केकर साथ मिलकर खोटा साहित्य परिषद के गठन करल है, ये हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। विश्वनाथ दासोंधी राज्य होते हैं ना, वो किनके साथ मिल करके खोटा साहित्य परिषद का गठन करते हैं। तो ये बोला जा रहा है श्री विनोद तिवारी, बी बोला जा रहा है श्री परीक्षित सिंह, सी आपका श्री काशीनाथ सिंह, और डी आपका इन सब है, ठीक है। तो इनके साथ में किनके साथ में मिलके करते हैं, तो ये सारे के सारे नाम आएंगे वहाँ पे, है ना। सबके साथ मिल करके ये खोटा आपका साहित्य परिषद का गठन करते हैं। श्री विनोद तिवारी, श्री परीक्षित सिंह, श्री काशीनाथ सिंह, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो डी नंबर ई सभी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में है मजहब और इंसान केकर रचना है, ये किसकी रचना है मजहब और इंसान। ए आपका विश्वनाथ नागर, बी विश्वनाथ दासोंधी, सी एक के झा, डी श्रीनिवास पानेरी। तो आपका इनकी कौन से आपका जो मजहब और इंसान के जो लेखक है वो कौन है, तो ये आपका विश्वनाथ दासोंधी जी है, ठीक है। तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में है आपका अजगर नाटक कैसा नाटक है, अजगर जो है किस तरह का नाटक है। तो ये बोला जा रहा है जमींदारी शोषण, बी आपका महाजनी शोषण, और सी बोला जा रहा है आपका उग्रवाद से रिलेटेड है, और डी आपका बोला जा रहा है राजनीतिक शोषण। तो किससे संबंधित है ये अजगर नाटक, तो ये महाजनी शोषण से, है ना। महाजन से रिलेटेड जो शोषण किया जाता था, महाजन सब जो आपका शोषण किया करते थे, तो उससे रिलेटेड क्या है अजगर नाटक में आपका रचना में बताया गया है कि किस तरीके से जो है महाजन लोग जो है अपने जो ऋणी लोग होते थे उसको किस तरीके से शोषण किया करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका आता है 30 नंबर क्वेश्चन में आपका भगजोगनी उपन्यास कौन विषय आधारित है। भगजोगनी उपन्यास जो है ना कौन से विषय पर आधारित है। एक आपका ए बोला जा रहा है महाजनी शोषण पे, बी आपका बोला जा रहा है डायन बिसाही पे, और सी बोला जा रहा है आपका जमींदारी शोषण पे, डी आपका बोला जा रहा है कि उग्रवाद पे। किस पे आधारित है भगजोगनी उपन्यास, तो ये हमारा जमींदारी शोषण पे आधारित है, ठीक है। 30 नंबर का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जमींदारी शोषण सी नंबर ऑप्शन है हमारा, ठीक है। जो कि आपका भगजोगनी एक जमींदारी शोषण पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं विश्वनाथ दासोंधे जी के भारतीय भाषा साहित्य उपन्यास रांची सम्मान कौन बछरे मिलल हले, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है विश्वनाथ दासोंधी जी को सम्मान किया जाता है ना, सम्मान मिलता है। तो ये आपके भारतीय भाषा साहित्य उपन्यास रांची से सम्मान किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये हमारा ये बोला जा रहा है 2001, बी 2005, सी 2003, डी 2006। तो कब किया गया था, तो 2006 में किया गया था, है ना, इनको सम्मानित भारतीय भाषा साहित्य न्यास सम्मान से, ठीक है। तो ये 2006 में किया गया था इनको सम्मानित। उसके बाद में देखते हैं क्या भारतीय भाषा साहित्य न्यास सम्मान विश्वनाथ दासोंधी जी के देल है, ठीक है। तो ये किनके द्वारा इनका जो है ना ये सम्मान जो है दिया जाता है, तो ये बोला जा रहा है राज्यपाल के द्वारा, बी आपका क्या है मुख्यमंत्री के द्वारा, सी राष्ट्रपति के द्वारा, डी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इनको जो सम्मानित करने वाले जो होते हैं वो आपके राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद में है आपका विश्वनाथ दासोंधी जी के भारतीय भाषा साहित्य न्यास सम्मान कौन राज्यपाल देल हलथिन। तो राज्यपाल तो दिए हुए थे अभी के अगले क्वेश्चन लास्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए कि राज्यपाल देते हैं। तो ये कौन से राज्यपाल होते हैं जो इनको क्या है कि ये सम्मान देते हैं ना, सही यहाँ पे उत्तर छांटना है, ठीक है। ये बोला जा रहा है प्रभात कुमार, बी बोला जा रहा है वेद प्रकाश मारवाड़, सी बोला जा रहा है सैयद सप्तरी रजी, और टी बोला जा रहा है द्रौपदी मुर्मू। तो इनको जो सम्मानित करने वाले जो राज्यपाल होते हैं ना वो कौन होते हैं, सैयद सिप्ते रजी, ठीक है। सैयद सिप्ते रजी जी होते हैं राज्यपाल झारखंड के,
जो आपका क्या करते हैं, इनको सम्मानित करते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि बिहार भूमि नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो हले, ठीक है। बिहार भूमि नामक जो पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी। ए बोला जा रहा है रामगढ़, बी बोला जा रहा है कतरास, सी बोकारो, डी के चेटर। तो ये कहाँ से प्रकाशित किए हुए थे, बिहार भूमि आपका कतरास से कर रहे थे, ठीक है। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, कतरास। उसके बाद में विश्वनाथ दासोंदी कौन बच्चा रिटायर भेले, ठीक है। तो ये कौन से ईस्वी में रिटायर होते हैं, तो 1996 तक आपका गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद वहाँ से भी रिटायर होते हैं। तो ये कब होते हैं, तो आपका ए बोला जा रहा है 2003 में, बी आपका 2000 में, सी आपका 1999 में, और डी 2005 में। तो कब हुआ था इनका आपका रिटायर, कब किए हुए थे, सेवानिवृत्त कब हुए थे, 2003 में हुए थे, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद में विश्वनाथ दासोंधी जी कहाँ रिटायर भेले, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन में आ गया कि आप क्या 2003 में तो रिटायर हुए थे, लेकिन कहाँ से रिटायर हुए थे, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है आपका गांधी उच्च विद्यालय रामगढ़ से, और बी बोला जा रहा है जिला उच्च विद्यालय कतरास से, और सी बोला जा रहा है विजुलिया उच्च विद्यालय रामगढ़ से, और डी बोला जा रहा है आपका कहाँ पे, और मांझी उच्च विद्यालय रांची से, ठीक है। तो ये कहाँ पे लास्ट आपका आप जो है सेवा देने का काम करते हैं, तो ये विजुलिया उच्च विद्यालय रामगढ़ में देते हैं, जहाँ पे आपका 2003 तक देते हैं। उसके बाद में वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, विजुलिया उच्च विद्यालय से इन्होंने आपका 2003 में रिटायर किया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनसे जो संबंधित आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, जितने भी पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ हो सकते थे, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपका डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है।